धन्यवाद विद्यार्थियों। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी स्टूडेंट्स बीए बीएड या बीएससी बीएड कर रहे हैं इंटीग्रेटेड और बीएड के जो भी छात्र छात्रा हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। उनके जो 2025-26 के परीक्षा फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं और परीक्षा फॉर्म आप जो भी विश्वविद्यालय उसकी वेबसाइट पे जाकर के या ई-मित्र पे जाकर के सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए डेट्स का प्रावधान रहेगा और पूरा फॉर्म मैं आपको लाइव करके बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपके कोई गत साल का जैसे मान लो फाइनल ईयर का फॉर्म भरे है 4th ईयर का और 3rd ईयर का कोई पेपर ड्यू रह गया तो उसका क्या प्रावधान रहेगा, उसको कैसे आपको मेंशन करना है, क्या फीस वगैरह रहेगी, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि डेट्स की। तो बिना विलंब शुल्क 16 अप्रैल 2026 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आज जैसे 5 तारीख हो चुकी है तो 16 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में अगर मान लो किसी कारण से आप वंचित रह जाते हैं तो 50 रुपये विलंब शुल्क के साथ में आप 23 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर पाएंगे। और ये जो फॉर्म भरने के बाद में आपको जिसकी कॉपी है, हार्ड कॉपी है, वो आपको अपने कॉलेज में जमा करानी है। और इसके बाद में जैसे हार्ड कॉपी जमा करने की जो अंतिम तिथि होगी वो 18 अप्रैल 2026 के बिना विलंब शुल्क वाले हैं उनके लिए होगी। अब क्या क्या दस्तावेज आपको कॉलेज में जमा कराने पड़ेंगे मैं पहले बता दूं, उसके बाद में पूरा प्रोसेस आपको फॉर्म है वो लाइव भर के बताऊंगा। तो इसके लिए जैसे 2 सेट में जो परीक्षा फॉर्म जो आपके डाउनलोड होगा वो देना है। उसके अलावा अगर मान लो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है तो 10वीं 12वीं की जो भी मार्कलिस्ट वगैरह उसकी 2 फोटोकॉपी। अगर मान लो बीएड कर रहे हैं तो आपको स्नातक बीए बीएससी की सभी अंक तालिका वगैरह, और बीएड सेकेंड ईयर का अगर फॉर्म भर रहे हैं तो बीएड फर्स्ट ईयर की जो मार्कलिस्ट है, एबीसी आईडी है, वो सारी जो भी आवश्यक जानकारी या डॉक्यूमेंट्स है वो आपको देने हैं जैसे भी लागू होते हो। जैसे मान लो फर्स्ट ईयर का अगर देंगे फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए 12वीं वगैरह की चाहिएगी। अगर आप सेकंड ईयर 3rd ईयर का फॉर्म भरें तो पिछले साल की जो भी मार्कलिस्ट वगैरह है वो आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा विशेष नोट ये है कि जिन छात्रों ने अभी तक मूल माइग्रेशन टीसी चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह अगर जमा नहीं कराया है तो ये यथाशीघ्र ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप अपने कॉलेज में जमा करें, क्योंकि उसके बिना फिर आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा या आपको एनरोलमेंट नहीं हो पाएगा। और एबीसी आईडी दर्ज करना बहुत ज़रूरी है। एबीसी आईडी अगर आपने नहीं बनाई है तो पहले एबीसी आईडी बनाएं, उसके बाद ही फॉर्म भरें, क्योंकि एबीसी आईडी, हालांकि मैंने कई वीडियो बना रखे हैं एबीसी आईडी कैसे बनाएंगे, और अब सभी स्टूडेंट्स के लिए एबीसी आईडी जरूरी है। अगर मान लो आप फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरें तो आपने जो 12वीं में आपके अपर आईडी जो बनी हुई थी आप अपने विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं, तो अपर आईडी है वही एबीसी आईडी के रूप में काम आ जाएगी। लेकिन आप 3rd ईयर 4th ईयर के स्टूडेंट है और आपकी अपर आईडी पहले नहीं बनी हुई है तो आपको एबीसी आईडी है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये हो गया। इसके बाद में आधार नंबर आपको फॉर्म में भरना जरूरी है। और पुनर्मूल्यांकन, जिन छात्रों का रेगुलेशन का परिणाम अभी नहीं आया है तो वो वर्तमान परिणाम के आधार पर फॉर्म भरेंगे और जैसे ही उनका रिजल्ट आ जाएगा उसके अनुसार उसमें जो भी अपडेट करने का ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा। और परीक्षा फॉर्म है वो आपके कॉलेज में 8 तारीख से शुरू हो जाएंगे, तो आप अपने जो भी कॉलेज है उसमें जाकर के इसकी हार्ड कॉपी वगैरह आप ऑनलाइन भर करके उसकी कॉपी है वो जमा करा दें। अब फॉर्म कैसे भरेंगे संपूर्ण प्रोसेस में आपको बताऊंगा। तो यहाँ से आपको जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है JNU उस पर जाकर के आपको ये काम करना है। और इसके बाद में यहाँ से जैसे आप इस तरीके से आप जैसे JNU पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके एग्जाम का पोर्टल आएगा, तो एग्जाम पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से एग्जाम टाइम टेबल और एग्जाम फॉर्म 2025-26 इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे एग्जामिनेशन पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद में एग्जाम फॉर्म्स 2025-26 इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एग्जाम फॉर्म पे ये ले जाएगा। उसके बाद में आपके कुछ निर्देश है ये देख लें। अब यहाँ नीचे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ आपके आएगा फॉर एफिलिएटेड कॉलेज, क्योंकि जो मेन निजी कॉलेज में जो बीए बीएड वगैरह करें उनके लिए है। और यहाँ से आपको क्लिक फॉर रेगुलर एग्जामिनेशन। अब आपको यहाँ अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर भरने हैं और डेट ऑफ बर्थ भरनी है। क्योंकि मैं 4th ईयर का एग्जाम का फॉर्म बता रहा हूँ तो स्टूडेंट की सारी डिटेल्स यहाँ भरी हुई है। और इसके बाद में यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ एग्जाम टाइप सेलेक्ट करना है। इसमें 2 तरह के ऑप्शन आपके मिलेंगे। अगर आपके कोई पेपर बकाया है तो उसके लिए ड्यू एटीटी और इसके अलावा रेगुलर। तो जैसे मैं रेगुलर 4th ईयर का फॉर्म भर रहा हूँ तो कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है रेगुलर सेलेक्ट करके। तो जो भी ग्रुप और सब्जेक्ट नेम कैन नॉट बी चेंज आएगा ये। और उसके बाद में जो डिटेल्स आप 3rd ईयर की सेकंड ईयर की भर चुके हैं तो सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक आपके आ जाएगी। इसमें आपको कुछ भी नया नहीं करना है, आपको सिर्फ चेक कर लेना है और नेक्स्ट करते जाना है। अब एबीसी आईडी वगैरह सारी आपकी भरी हुई है तब तो कोई समस्या नहीं। अगर आप पहली बार फॉर्म भरे तो एबीसी आईडी वगैरह वो आपको भरनी पड़ेगी। तो ये डिटेल्स आप एक बार अच्छी तरह से देख लें। और उसके बाद में नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है उसको सेव करके नेक्स्ट पे करेंगे। यहाँ से जैसे अपडेट अगर कोई करना चाहें तो अपडेट पे करें, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। ये जरूर ध्यान रखें कि आगे जो भी आएगा आपको कौन से ईयर का फॉर्म भरना है तो वो जरूर आप कंफर्म कर लें कि 4th ईयर का फॉर्म भर रहे हैं 3rd ईयर का भर रहे हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ सेमेस्टर में आपके ऑटोमेटिकली बीए बीएड फाइनल ईयर यानी 4th ईयर का आ जाएगा और कॉलेज का नाम आ जाएगा। ये जरूर आप देख लें। उसके बाद में आपको अपडेट पे क्लिक करना है
रिकॉर्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आपको क्लिक करना है, तो नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके नेक्स्ट पेज का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट में आपके 12वीं वगैरह की डिटेल्स वगैरह आ जाएगी, जो आप फर्स्ट ईयर में भर चुके हैं वो डिटेल आपके यहाँ शो हो जाएगी। तो उसको आपको सेव करके नेक्स्ट करना है। हालांकि अगर कोई बदलाव करते हैं तो सेव करना है, अन्यथा सीधे भी आप नेक्स्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ 12th के मार्क्स वगैरह है वो सारा आ गया, और इसके बाद में यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको एड्रेस का ऑप्शन आएगा, इसमें आपको अपना स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों सेव करके आपको ओके पे क्लिक करके इसको भी नेक्स्ट करना है। अब जहाँ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसमें है, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो यहाँ फोटो, अगर आप पहले फॉर्म भर चुके हैं तो फोटो स्टूडेंट का आ जाएगा, हस्ताक्षर आ जाएंगे। अब आपको व्यू मार्क लिस्ट है, अभी जो मार्क लिस्ट आपकी शो होगी वो आपके गत साल की फॉर्म भरा वो होगी, लेकिन अभी आपको इसमें इस साल की 100 के बी तक की जो मार्क लिस्ट है वो आपको, जैसे 4th ईयर का फॉर्म भर रहे हैं तो 3rd ईयर की मार्क लिस्ट आपको यहाँ अटैच करनी है, और ये 100 के बी में करनी है, और यहाँ से इस तरीके से आप अपलोड कर लें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब जो प्रीवियस रिजल्ट है इसमें आपको जरूर ध्यान रखना है कि जैसे आप 4th ईयर का भरे तो आपको 3 साल का रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। अब यहाँ विशेष रूप से जो ध्यान रखना है कि अब ये स्टूडेंट है, इनके 3rd ईयर का एक पेपर है वो ड्यू रह गया था, बारिश के मौसम के कारण रास्ता बंद थे और उस कारण से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए स्टूडेंट, तो उनका ये पेपर ड्यू है। तो यहाँ से जैसे रिजल्ट में स्टेटस में एक तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पास है, लेकिन 3rd ईयर के AT-KT आ गया, यानी एक ड्यू पेपर है, तो आपको ड्यू पेपर सेलेक्ट करना है आगे जा करके, और यहाँ से आपको फिर उस नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आपके जो भी सब्जेक्ट्स है वो आप यहाँ से देख लें, कंपलसरी सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, और थ्योरी के जो भी सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल हैं, तो जैसे हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल वगैरह है वो आप देख लें। अब यहाँ से चॉइस ऑफ एनी 2 सब्जेक्ट, तो यहाँ 2 ही सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, क्योंकि जो बीएड के विषय है वो यहाँ नीचे शो होंगे। तो हिंदी, पेडागोगी ऑफ हिंदी और पेडागोगी ऑफ हिस्ट्री, जो भी जैसे 2 सेलेक्ट किए हुए हैं तो ये यहाँ शो हो जाएंगे। तो ये सारे एक बार आपको अच्छी तरह से कंफर्म कर लेना है। यहाँ से दोनों सब्जेक्ट है, कंपलसरी के अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो टीचिंग सब्जेक्ट बीएड के लिए है वो हो गए। अब इसमें अगर मान लो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपके कोई पेपर ड्यू है तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, गत साल का अगर कोई ड्यू है, और यहाँ कौन से साल का, तो यहाँ चेक लिस्ट में से आपको वो ईयर पता करना है। जैसे यहाँ से BA BEd 3rd ईयर का एक पेपर ड्यू है, और यहाँ व्यू पेपर्स पे क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट आएगी, इस लिस्ट में से इनका कौन सा पेपर ड्यू है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे ये हिंदी पार्ट फर्स्ट, पेडागोगी ऑफ हिंदी पार्ट फर्स्ट है, ये ड्यू है, तो इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, और नीचे जाकर इसको ऐड पेपर पे क्लिक करना है। यहाँ बहुत ध्यान रखने वाली बात है, तो यहाँ से पेपर ये वो ऐड सक्सेसफुल हो गया। अब आपको इसको क्लोज करके नेक्स्ट पे आना है। तो अब आपके यहाँ देखेंगे तो ड्यू पेपर में भी आपका एक पेपर शो हो गया, 3rd ईयर का पेपर है, पेपर कोड आ गया, और पेपर है 4th पेडागोगी ऑफ हिंदी पार्ट फर्स्ट, ये 3rd ईयर का पेपर था, लेकिन किसी कारण से स्टूडेंट ने नहीं दिया है, तो वो स्टूडेंट इसको फाइनल ईयर के यानी 4th ईयर के पेपर के साथ में देगा। इसकी भी फीस वगैरह है वो आगे आपकी जुड़ करके आ जाएगी। तो ये जरूर जाने के, अगर आपके कोई पेपर ड्यू है तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको व्यू वेरीफाई पेपर्स पे क्लिक करना है। तो सारे पेपर्स एक बार चेक कर लें, कंपलसरी के ऑटोमेटिक आ जाएंगे, सब्जेक्ट आपने जो सेलेक्ट किए हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल वगैरह, ज्योग्राफी जो भी है वो आप देख लें, ऑप्शनल पेपर जो बीएड के लिए 2 है वो देख लें, और ड्यू पेपर देख लें। ये सारा आपने देख लिया, उसके बाद में आपको सबमिट करना है। तो अब ये पूछेगा कि अगर आप सबमिट करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कंफर्म करके आपको ओके पे क्लिक करना है। अब आपको इसकी जो फीस है वो आपको, ये जैसे रिकॉर्ड सक्सेसफुल हो गया, अब आप पूरा फॉर्म एक बार अच्छी तरह से देख लें, और नेक्स्ट पे जाकर के आपको यहाँ जो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा फॉर्म आपके शो हो जाएगा, जिसमें आपके 10वीं 12वीं की डिटेल्स है, एड्रेस वगैरह है, सब कुछ यहाँ आपके शो हो जाएगा, फोटो है, मार्क लिस्ट शो नहीं होती तो कोई बात नहीं, आप अपलोड कर चुके हैं। अब जो AT-KT का है, और ये अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे फीस की। तो मैं आपको जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का जो 4th ईयर का स्टूडेंट है उसकी फ़ीस आपको बता रहा हूँ कि इसके जैसे BA BEd फाइनल ईयर 4th ईयर है तो उसकी एग्ज़ाम फीस है 1200 रुपये, मार्क लिस्ट की फ़ीस है 100 रुपये, और डिग्री की फ़ीस, क्योंकि जब आपके 4th ईयर पूरा हो जाएगा तो डिग्री भी आपकी आएगी, तो डिग्री की फ़ीस 300 रुपये, तो कुल फीस है 1600 रुपये। इनके अलावा अब इस स्टूडेंट के एक BA BEd 3rd ईयर का पेपर ड्यू था, तो ड्यू की फीस है 700 रुपये, और ड्यू मार्क लिस्ट की फीस है 100 रुपये। इस तरीके से 800 रुपये इनके एक्स्ट्रा हो गए। और उसके बाद में नीचे जो एक और फीस दी हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे नीचे है ऑनलाइन फॉर्म फीस, ये 400 रुपये, ये सभी के लिए लगेगी। पेपर ड्यू है तो ये 800 रुपये इनके एक्स्ट्रा लगे। बाकी नॉर्मली जैसे 4th ईयर की बात करें तो कई स्टूडेंट वीडियो देखने के बाद में पूछते हैं कि फ़ीस कितनी होगी, तो हालांकि फ़ीस है वो आपकी ईयर वाइज होगी, लेकिन मोटे तौर पे मैंने आपको BA BEd फाइनल ईयर की फ़ीस बता दी। 1200 रुपये फ़ीस है, मार्क लिस्ट के 100 रुपये है, और 3rd ईयर 2nd ईयर वालों की डिग्री फीस नहीं लगेगी, लेकिन फाइनल ईयर है इसके लिए डिग्री फीस भी लगेगी, क्योंकि डिग्री जारी होगी, तो 300 रुपये वो एक्स्ट्रा हो गए। और इसके अलावा अगर आपके कोई ड्यू पेपर है तो वो, और
ऑफिस ऑनलाइन फॉर्म फीस है वो 400 रुपये। तो इस तरीके से आप इसको ऐड कर लें। अब इनके एक पेपर ड्यू है, इस कारण से इनकी जो टोटल फीस है वो 1600 रुपये प्लस 800 रुपये ड्यू पेपर के और 400 रुपये ऑनलाइन फॉर्म के, इस तरीके से 2800 रुपये फीस हुई। अभी यहाँ चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करके इस फीस का आपको पेमेंट करना है। अब कई बार थोड़ा सा साइट एरर भी हो सकता है, तो फीस आपको कैसे पेमेंट करनी है, तो इसके लिए अलग अलग ऑप्शन है। आप एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई वगैरह किसी भी मोड से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके ऑप्शन आएगा, जैसे टोटल फीस आ जाएगी। ऑनलाइन आपको फीस करनी है और पेमेंट गेटवे में आपको आईसीआईसी एक तो ऑफलाइन है और आईसीआईसी ऑनलाइन। तो आपको जैसे आईसीआईसी ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे उसके बाद में कंटिन्यू फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ कंटिन्यू फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अलग अलग ऑप्शन शो होंगे, जिसमें आपके नेफ्ट आरटीजीएस से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं और यूपीआई से कर सकते हैं। तो अब मैं जैसे आपको यहाँ यूपीआई अगर क्लिक सेलेक्ट करेंगे तो यूपीआई से करके बताता हूँ। तो अब जैसे मान लो आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहें तो यहाँ से यूपीआई लास्ट वाला सेलेक्ट कर लें। अब यूपीआई में आपके दो ऑप्शन है, यूपीआई आईडी से कर सकते हैं और क्यूआर कोड से कर सकते हैं। अब मान लो जैसे मैं क्यूआर कोड से करना चाहूँ तो यहाँ से क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड नाउ पे आपको क्लिक करना है, तो आपकी क्यूआर कोड शो हो जाएगा। अब आप किसी भी फोन पे, गूगल पे वगैरह जो भी आपके पेमेंट का ऑप्शन है उसमें जाकर के क्यूआर कोड को स्कैन करें और जो 2800 रुपये या जो भी आपकी फ़ीस बनती है उसको आपको पेमेंट करना है। तो जैसे इसके लिए आपको 5 मिनट का समय मिलेगा। तो ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब सेंड एनीवे पे आपको क्लिक करना है अगर आपका पेमेंट हो जाता है उसके बाद में, और होने के बाद में आपके सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, कुछ सेकंड लगेगा। अभी आ गया कि योर कॉन्ग्रेचुलेशन योर चालान हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, और यहाँ इस तरीके से अब ये साइट एक बार आउट हो जाएगी तो आपको दोबारा लॉगिन करना है, वापस इसी पे आपको जाना है। रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है इंटर करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ से आप वापस रेगुलर सेलेक्ट कर लें, कंटिन्यू पर क्लिक करना है और पूरा फॉर्म आपके इस तरीके से शो हो जाएगा। तो आपको लास्ट पेज जो डाउनलोड ऑप्शन है इस पर जाके क्लिक करना है। अब यहाँ आपको दो चीज़ें मिलेगी, एक तो एग्जामिनेशन फॉर्म और दूसरा है ई पेमेंट रसीद। अभी आपने जो पेमेंट किया उसकी रसीद भी आपको कॉलेज में भी देनी पड़ेगी, अपने पास भी रखनी पड़ेगी। तो ये जो फॉर्म, एग्जाम फॉर्म और जो ई पेमेंट रसीद है, ये आपकी 2 कॉपी में अपने आप डाउनलोड होगी। एक कॉपी को आप प्रिंट करके अपने पास में रख लें, सॉफ्ट कॉपी भी आप रख सकते हैं, और उसके बाद में एक कॉपी है और अन्य जो भी डॉक्यूमेंट्स है एग्जाम फॉर्म के साथ में, जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स मैंने शुरुआत में बताए वो आपको अपने कॉलेज में सबमिट करना है। तो यहाँ से जैसे एग्जाम फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी एग्जाम फॉर्म है आपके इस तरीके से ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरह से देख लें, आपका नाम है, और यहाँ ई पेमेंट वाले रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ई पेमेंट का जो भी आपने चालान वगैरह या क्यूआर कोड से कैसे भी करके पेमेंट किया वो आप सक्सेसफुल का मैसेज भी इसमें शो हो जाएगा, ट्रांजैक्शन नंबर भी शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये आप यहाँ से देख लें, ट्रांजैक्शन नंबर है, पेमेंट डेट वगैरह है, वो सारा आप यहाँ से देख लें। तो इसकी भी 2 कॉपी होगी, एक कॉपी आप अपने पास रख लें और एक कॉपी भी है वो आपको कॉलेज में जमा करानी है। अब फॉर्म की बात करें तो फॉर्म जरूर चेक कर लें। तो फॉर्म में जो मैंने आपको बताया, फॉर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो आप अपने सब्जेक्ट चेक कर लें कि जो आपने फॉर्म भरा सब्जेक्ट भरे वो है। दूसरा, अगर आपका कोई ड्यू पेपर है तो वो भी इसमें शो हो रहा है नहीं हो रहा है, वो भी आप जरूर चेक कर लें और अच्छी तरह से आश्वस्त हो जाएं। उसके बाद में जो भी इसकी कॉपी है वो आप अपने कॉलेज में सबमिट कर लें। तो ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हुआ, लेकिन मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दी है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।